आप बिना अपना नाम रिवील किए अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं, क्योंकि होता है लड़कियों के केसेस में ऐसा कि वो डर जाती है, घबरा जाती है कि सोसाइटी को, समाज को इन चीजों को पता चल गया तो कहीं ना कहीं उनकी बदनामी हो जाएगी। स्पेशली जेनजीज को टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो इस एज के फेस में हैं कि वो मेंटली सारे स्टेप्स नहीं उठा पाते हैं। और हमारे पास डेली ऐसे केसेस आते हैं कि लड़की की फोटो लीक हो गई, आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपको पता चलता है 10 दिन के बाद आपके नाम से कोई पुलिस केस रजिस्टर्ड हो गया। न्यूड्स ज़्यादा ट्रांसफ़र होने लग गई थी आपस में अपने पार्टनर के साथ। आजकल वो चीज़ कम सुनाई दे रही है। उसके ऊपर कितना गवर्नमेंट ने या साइबर सेल ने कितना काम किया उसके ऊपर? मोबाइल में जो आपका बच्चा गेम खेल रहा है वहाँ लॉस ऑफ लाइफ भी हो सकता है। लॉस ऑफ लाइफ? हाँ, नोएडा के एक केस है, 3 बहनें गेम खेलती थी जिसमें चैलेंज आते थे। सबसे छोटे की एज 6 साल थी, एक की 8 साल थी और एक की 11 साल एज थी। तीनों ने सुसाइड कर लिया, उनका लास्ट लेवल ये था। सेफ कोई भी नहीं है आप ये कहना चाहते हैं? सेफ्टी के टूल्स हमारे पास है ऑलरेडी, सेफ नहीं है वो जो अवेयर नहीं है। एक आदमी आता है कि मेरे मोबाइल से 70,000 रुपए कटे क्रेडिट कार्ड से, उसमें किसी गेम का नाम लिख रहा है बस। कोई भी क्रिमिनल जब जेल में जाता है, चाहे वो ऑनलाइन क्राइम करके गया है, ऑफलाइन क्राइम करके गया है, तो एक बार वहाँ का माहौल बताओगे आप हमें कैसा रहता है? क्राइम के हिसाब से उनको अंदर ट्रीट किया जाता है या कैसे किया जाता है? किसी हैकर या चीटर ने उसके पास एक लिंक भेजा, उस लिंक पे जैसे उसने क्लिक किया तो उसने बताया कि तू तो वोडाफोन की सिम यूज करता है, तेरा ओप्पो का फोन है, तेरे फोन में इतनी % बैटरी है। उसका बच्चा होगा क्यूरियस थोड़ा जानने के लिए, यार ये कैसे होता है, मैं भी जानूं। गैंगस्टर्स से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं आज के समय में बच्चे, चाहे वो इंस्टाग्राम से लगा लूं मैं, चाहे जेल से लगा लूं। आपको पता नहीं चलता है कब आपका बच्चे का किसी क्रिमिनल केस में नाम आ जाता है, फिर माँ बाप बोलते हैं हमारा तो शरीफ है। यूएस में तो बहुत ज्यादा साइबर फ्रॉड होते हैं, इंडिया से भी ज्यादा साइबर फ्रॉड। क्रेडिट कार्ड में जो बोनस पॉइंट होता है ना, उनके लिए फ्रॉड होता है। व्हाट्सएप का फोटो आई, उस पर नीचे लिखा होता है कि आप इनको जानते हैं, जैसे क्लिक किया पूरा फोन आए, क्योंकि उस फोटो के पीछे छिपाता है एक .apk फाइल का लिंक। आजकल जो जेनजीज हैं वो इतने अवेयर नहीं है, उनकी ऑनलाइन फोटोज भी लीक हो जाती हैं, ऑनलाइन चैट्स लीक हो जाती हैं, तो उनको कैसे आप लोग उनको कैसे देखते हो? उनको ठीक कैसे किया जा सकता है या उनको कैसे बचाया जा सकता है उस चीज? देखिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जेनजीज के साथ स्पेशली जेनजीज को टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो इस एज के फेस में हैं कि वो मेंटली सारे स्टेप्स नहीं उठा पाते हैं। और हमारे पास डेली ऐसे केसेस आते हैं कि लड़की की फोटो लीक हो गई, लड़का बैठा है लखनऊ में, लड़की बैठी है दिल्ली में, बातें हुई सोशल मीडिया पे, एक दूसरे के साथ कनेक्शन क्रिएट हुआ, तो लड़का बोला कि मेरे को अपनी कुछ फोटो भेज दीजिए। तो स्टार्टिंग में वो फोटो पर्सनल फोटो नहीं होती, ना कोई वल्गर फोटो होती है, बट वो धीरे 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 ऐसे कनेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, बिल्डअप कर लेते हैं ट्रस्ट, कि लड़की को ये लगता है कि मैं सिर्फ फोटो ही तो भेज रही हूँ, अच्छा। फोटो के अलावा क्या है। और जब वो फोटो भेजती है तो उसको लगता है कि मेरे फोटो से कर ही क्या लेगा। और जैसे ही वो फोटो भेजती है उसके बाद होता है उनका ब्लैकमेल का स्टार्ट, ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इन केस अगर कोई लड़की है, डजेंट मैटर उसकी क्या एज है, ठीक है, और उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा, उसकी फोटोज को लीक करके या फोटोज को लीक करने की धमकी दी जा रही है, तो 2 वेबसाइट है जो आपको हमेशा जीवन में याद रखनी है। एक cybercrime.gov.in, उसके ऊपर जाएंगे तो आपको वहाँ वुमेन एनोनिमस का एक ऑप्शन मिलता है, मतलब आप बिना अपना नाम रिवील किए अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। क्योंकि होता है लड़कियों के केसेस में ऐसा कि वो डर जाती है, घबरा जाती है कि सोसाइटी को, समाज को, सोसाइटी को, समाज को इन चीज़ों को पता चल गया तो कहीं ना कहीं उनकी बदनामी हो जाएगी। दूसरा है stop.ncii.org.in, ये मेटा की एक वेबसाइट है। इस पे जैसे आप अपना केस क्रिएट करेंगे, मेटा की हर वेबसाइट से लाइक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक से आपकी फोटोज को टेक डाउन कर दिया जाएगा, आपकी फोटोज हो जाएगी डिलीट। ये एनोनिमस है या इसमें आपको अपनी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती है? इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको वेबसाइट एनोनिमस रखती है, उसको कहीं भी रिवील नहीं करती है। उसके लिए आपको 2-3 एविडेंस का रखना जरूरी है। अच्छा, ये बताइए अमित भाई कि ठीक है, ये जेनजीज ने कर लिया, लेकिन ये फोटो शेयरिंग और ये सब एक रेगुलर बेसिस पे हम भी बिना सोचे कर देते हैं, कोई भी इंसान कर देता है, छोटा बड़ा कोई भी कर देता है। तो ये डीप फेक के थ्रू या कैसे भी इसको कंट्रोल क्यों नहीं हुआ है अब तक? कैसे कंट्रोल कैसे होगा? हमारे एंड पे तो ठीक है, आगे कैसे होगा देखो कंट्रोल हो भी रहा है। हमारे पास एक केस आया था रेवाड़ी में जहाँ एक लड़की की डीप फेक से फोटोज बना ली थी और उसने कंप्लेंट दी हमें, तो कंप्लेंट उसके हमारे पास आती है। तो जब हमने कंप्लेंट पे काम किया तो 3 दिन में हमें पता चल गया कि वो किसने ये सब किया था। और जब हमने उसको गिरफ्तार किया तो हमें इन्फॉर्म करने के लिए उनके घर कॉल किया, तो जब हमने कॉल की तो पता चला कि वो लड़की अब नहीं है जिन। अच्छा, हाँ, वो लड़की ने सुसाइड कर लिया था। उसका रीज़न है सोसाइटी।
उसके फैमिली ने, वो लड़की अपने घर वालों को बता रही है, अपने रिलेटिव को बता रही कि डीप फेक से क्रिएटेड है, एआई से बनी हुई है। उसके घर वालों ने उसकी इन बातों पे ट्रस्ट नहीं किया, उसके ऊपर सोसाइटी का प्रेशर बनाया, उसके माँ बाप ने, उसके भाई ने कि तूने किया होगा ऐसा, तूने किया होगा, उसको एकदम ऐसे अलग थलग कर दिया। तो सबसे बड़ी बात है, कंप्लेंट तो आप करने जाओगे जब जाओगे, उससे पहले आपके अगर के साथ होता है तो आपका फर्ज है पहले अपने माता पिता को बताओ। और अगर आप एक पेरेंट्स हो तो आपका फर्ज है कि आप अपने बच्चे की कंडीशन को समझो। वो खुद पहले एक ऐसी परिस्थिति में फंसा हुआ है जहां से वो निकल नहीं पा रहा है, ऊपर से आप सोसाइटी का उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर देते हो, प्रेशर हो जाता है तो वो सुसाइड तो करेगा ही। होता भी ऐसे, करते भी हैं। तो आज के टाइम में मेरा ये मानना है कि हम एआई टूल्स का जितना यूज करना सीख रहे हैं तो हमें अपने मम्मी पापा को भी बताना चाहिए कि देखो जी ये एआई आ चुकी है, ये कल को फोटो से किसी भी तरीके का कुछ भी कर सकती है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा कि ना केवल ऐसे कि लड़की के साथ हुआ, लड़कों के साथ भी हुआ है। एक केस था चंडीगढ़ का, एक लड़का कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गया था हैदराबाद, ठीक है। और कुछ लड़के या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब इंटरनेट पे हर टाइम एक्टिव होते हैं। उनको मतलब कि ये होता है कि अपनी हर अपडेट, तो आपको पता है कि इंटरनेट पे जो कुछ भी आप करते हो हर चीज़ का एक फुटप्रिंट क्रिएट होता है। आपने कब क्या किया, क्या देखा, क्या सुना, डिलीट नहीं होता। नहीं होता। हम अपने एंड से डिलीट कर दें तो भी नहीं होता, हिस्ट्री नहीं होता। हाँ फिर भी रहती है। ओके। तो एक लड़का था, वो आईटी पर्सनल था, मतलब आईटी में काम करता था। उसके हैदराबाद में कोई कॉन्फ्रेंस थी, उसने अपनी एक एक चीज़ को डाला हुआ था, चंडीगढ़ का था कि अब मैं फ्लाइट में, अब मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ। तो हैकर्स ने क्या किया कि उस लड़के के फॉलो रिक्वेस्ट में गए, वहाँ चेक किया, वो उसका ओपन अकाउंट था कि वो किस किस को फॉलो करता है। वो अपने पापा को फॉलो कर रहा था। उसके बाद उसके पापा की प्रोफाइल देखी, उसके पापा के फेसबुक में गए। अब आपको पता है कि जो 40+ अबव है उनमें से 70 to 80% लोगों ने अपने नंबर को पब्लिक कर रखा है फेसबुक के ऊपर, ओपन कर रखा है। और उसी कारण उनके साथ व्हाट्सएप पे भी फ्रॉड होता है। आपने देखा हो कि उनका व्हाट्सएप फेक क्रिएट कर लिया, उनके दोस्तों से पैसा मांगना स्टार्ट कर दिया। तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है ना, वो क्या है? व्हाट्सएप एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, बट आपकी डीपी मैंने चुरा ली, आपने अपनी डीपी को पब्लिक कर रखा है और एक नंबर से फेक आपका अकाउंट क्रिएट कर लिया। तो उस हैदराबाद वाले केस में क्या हुआ कि वो लड़का कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गया, उसके पिताजी को फ़ोन किया कि आपका बेटा रेप केस में फंस चुका है। तो वो बोला मेरे बेटा तो ऐसा कर नहीं सकता है। तो एआई से उसकी वॉइस को क्लोन करके क्रिएट किया गया। उसके पापा से 30 सेकंड बात करेगा कि पापा मुझे बचा लो, प्लीज़ बचा लो, रोने लग गया। और उनके साथ 70 लाख का फ्रॉड हो गया। फिर उनसे झूठ मतलब बोल के पुलिस के नाम पे उनसे 70 लाख रुपए ले लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस बात पे बार बार जोर दे रहा हूँ कि आप एआई यूज़ कर रहे हो, बट आपको अपने जो जिस सोसाइटी में रह रहे हो, अपने रिलेटिव्स को, अपने पेरेंट्स को बताना ज़रूरी है कि एआई का ऐसे मिसयूज़ भी हो सकता है। क्योंकि कल को आप कहीं कॉलेज में हो, आप कहीं भी हो, XYZ, जहाँ नेटवर्क का इशू है या आपका भी अकाउंट पब्लिक है, कोई इस चीज़ को देख ले, उसका फ़ायदा उठा के आपके घर वालों को अप्रोच कर ले और उनसे पैसा वगैरह मांग ले। तो ये जो ठीक है, अगर हम बताते भी हैं तो ये जो जनरेशन गैप है, मान के चलिए मेरे फादर के बीच में और मेरे बीच में जो जनरेशन गैप है, अगर हम बता भी देंगे तो वो क्या करेंगे, सोशल मीडिया छुड़वा देंगे सबसे, और वो सब है ना, हो सकता है ज़्यादातर चांसेस यही है। चलो मान ली मैंने आपकी बात, 5% और मान आज के टाइम पे अगर आप सोशल मीडिया से दूर हो तो एक मतलब काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप लूज कर देते हो, आप नहीं गेन कर पाओगे। मुझे ऐसा लगता है लोग न्यूज़पेपर से ज़्यादा सोशल मीडिया देखते हैं। भाई साहब, हम स्कूल में पढ़ते थे, जैसे आप पढ़ते थे, ठीक है। तो स्कूल में अगर 60 बच्चे थे क्लास में, तो क्या 60 के 60 ठीक थे? नहीं होते थे ना 5-10, तो स्कूल तो नहीं छूटा, फिर भी हम स्कूल में गए। तो वैसे आपको इम्पोर्टेंस बताना पड़ेगा कि देखो मेरा सोशल मीडिया के काम है, मैं जीमेल यूज़ करता हूँ ऑफिस के लिए, इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ अपने दोस्तों से कनेक्टेड रहने के लिए, व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ इस चीज़ के लिए। अभी फरीदाबाद में पिछले साल एक केस हुआ था, आपको याद हो, एक लड़की के ऐसे फोटोज लीक हो गए, वीडियोज लीक हुई थी ऐसे कुछ डीप फेक करके। उसके भाई ने मतलब एक सोशल स्टिग्मा की वजह से सुसाइड कर लिया था, पिछले साल की बात है ये। तो वो तो उसी की जनरेशन से था, वो नहीं समझ पाता उस टाइम पे होने के बाद। तो बस प्रिवेंशन यही है इसका, बस ना, प्रिवेंशन ये भी है, और दूसरा भी आप मेजर स्टेप्स उठा सकते हो। साइबर क्राइम की वेबसाइट के ऊपर जाकर आप कंप्लेंट कर सकते हो। कुछ टूल्स है जैसे siteengine.com वेबसाइट है, उस पर जाकर आप चेक कर सकते हो कि फ़ोटो एआई जनरेटेड है या नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि ऐसी कंडीशन में आपको थोड़ा काम रहने की ज़रूरत है। और आप किसी आईटी एक्सपर्ट से भी बात करके, जो आपके आसपास रह रहे हैं उनसे भी बात करके, मतलब आप एकदम स्ट्रिक्ट डिसीजन ना ले अगर ऐसी कंडीशन में फंसते हैं। तो अगर हम मान के चले जितने सोशल मीडिया ऐप्स हैं तो इसमें सबसे सेफ कौन सा है? सबसे देखो, हैकर्स, ये जो चीटर्स होते हैं, वो कभी भी आपके फ़ोन को, आपकी सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक नहीं करते हैं। वो करते हैं आपके माइंड को हैक। अच्छा। वो माइंड मैंने पहले बताया था क्या, आपके गूगल फुटप्रिंट्स, आपके इंटरनेट के फुटप्रिंट्स,
आप है। कब क्या देख रहे हैं, आप कहाँ क्या देख रहे हैं, हम्म, आप किस तरीके का सोच सकते हैं, उन सभी चीज़ों को। ओके। बहुत सारी ऑलरेडी ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आपकी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए इतने अच्छे अच्छे फीचर्स दिए हैं। हम्म, 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, हम्म, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, और सबसे बड़ा पास की है। आपको पता है गूगल आपको 10 कोड देता है जिससे आप अपने गूगल अकाउंट को सिक्योर कर सकते हो, मैनुअली कहीं लिख के रख सकते हो। कल को अगर आपका गूगल अकाउंट हैक हो जाता है अच्छा, तो उन 10 में से एक कोड डालो, आप आपका अकाउंट रिकवर हो जाएगा। बट इन सब चीज़ों का हमें पता ही पता ही नहीं। नहीं, ये तो हाँ, हमें भी नहीं पता। सेटिंग में जाओ, ओके। गूगल में जाओ, हम्म, राइट साइड में आपकी प्रोफाइल पे मिलेगी, उस पर क्लिक करो, मैनेज योर अकाउंट में जाओ, ठीक है। सिक्योरिटी एंड साइन इन में जाओ। हम्म, जब आप स्क्रॉल करके नीचे जाओगे तो आपको वहाँ 10 पासकोड मिलेंगे, ओके। उनको आप मैनुअली कहीं लिख सकते हो। हम्म, वहीं आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मिलेगा, हम्म, उसको आप इनेबल कर सकते हो। रिकवरी मेल डाल सकते हो हम्म, अगर आप क्योंकि जो आपका जीमेल है, हम्म, आपको पता है कि आप पिछले साल इस दिन कहाँ बैठकर क्या कर रहे थे। वो मेल पे या फिर गूगल मैप्स के उसमें आता है, वो हाँ, पूरा आता है। आप गूगल पर जाकर सर्च कीजिए माई एक्टिविटी, हम्म, आपकी पूरी एक्टिविटी आ जाएगी। या हम्म, गूगल डैशबोर्ड सर्च कर लीजिए आप, हम्म, आपकी पूरी एक्टिविटी आ जाएगी। गूगल ने अपना का क्या डेटा ले रखा है, कहाँ बैठकर आप क्या कर रहे हैं। तो सेफ कोई भी नहीं है, आप ये कहना चाहते सेफ्टी के टूल्स हमारे पास है ऑलरेडी। सेफ नहीं है वो जो अवेयर नहीं है। हैं? हाँ, जो अवेयर है वो सेफ है। जिसको पता है कि मैं इस प्लेटफॉर्म का यूज कर रहा हूँ हम्म, और इससे मैं ऐसे सेफ रह सकता हूँ, तो वो तो सेफ है। आप गाड़ी चलाना चलाते हो तो आपको ब्रेक मारना बताया जाता है 2 चीजों के लिए, गाड़ी को रोकने के लिए या किसी चीज में कहीं ठुक ना जाए गाड़ी, उस चीज के लिए। चीज़ के लिए। तो सेम वही सोशल मीडिया का है। और इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम का भी ऐसा ही है। इंस्टाग्राम पे एक बहुत अच्छा फीचर आया है, अगर आप चाहते हो कि कल को आपका इंस्टाग्राम हैक हो जाए, पहली तो बात हैक ही ना हो और दूसरा हैक हो जाए तो उसको इजीली कैसे रिकवर करें। कैसे? जैसे आप इंस्टाग्राम में जाओगे तो राइट साइड में 3 लाइन्स होगी, इन पे क्लिक करोगे, अकाउंट सेंटर में जाओगे, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में जाओगे, वह वेरिफिकेशन सेल्फी का एक ऑप्शन आता है। वहाँ आप अपनी सेल्फी से अपने अकाउंट को वेरीफाई करोगे कि ये आपका ही अकाउंट है। इन केस कभी आपका इंस्टाग्राम हैक हो जाता है तो आपको गूगल पर जाकर सर्च करना है www.instagram.com/hacked। जैसे आप सर्च करेंगे आपसे आपकी सेल्फी मांगी जाएगी, वही जो आपने वेरिफिकेशन करवाया था। हाँ, मतलब आपकी ही होगी वो, चाहे ठीक है। आपने दाढ़ी बढ़ा रखी हो, चाहे कुछ कर रखो, तो एआई जनरेट से हो जाता है, तो आपका अकाउंट रिकवर हो जाएगा उससे। चीज़ें सारी हमारे पास ऑलरेडी है। वहीं आपको एक इतना अच्छा ऑप्शन मिलता है, आप ये चेक करना चाहते हो कि कहीं कोई आपका इंस्टाग्राम यूज़ तो नहीं कर रहा, कोई आपकी बातें तो नहीं सुन रहा, कोई ये तो नहीं देख रहा आप कहाँ बैठ के इंस्टाग्राम चला रहे हो। वापिस उन 3 लाइन पे क्लिक करो, अकाउंट सेंटर में जाओ, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में जाओ, नीचे स्क्रॉल करके आओगे तो आपको ऑप्शन मिलता है वेर यू लॉगिन का। उससे पता चल जाएगा आपकी डिवाइस कहाँ कहाँ लॉगिन थी इंस्टाग्राम की। अच्छा, अमित भाई, मैं एक बात पूछना चाहूँगा। जैसे 3-4 साल पहले हम भी सुनते थे ये बात, कि उस टाइम पे बहुत कॉमन सा था इंडिया में, ये चीज़ नई नई आई थी इस वजह से या फिर कैसे भी, कि कॉलेज स्टूडेंट्स जो थी, फीमेल्स ज़्यादातर, वो न्यूड्स ज़्यादा ट्रांसफ़र होने लग गई थी आपस में अपने पार्टनर के साथ या ऐसे। ठीक है, आजकल वो चीज़ कम सुनाई दे रही है, ये तो हमें पता नहीं लग रहा है या फिर एक्चुअल में वो चीज़ रुक गई। उस पे उसके ऊपर कितना गवर्नमेंट ने या साइबर सेल ने कितना काम? देखो काम क्या है कि चीज़ें तो बढ़ रही हैं, बट अच्छा। जब आप खुद ही कंप्लेंट नहीं करोगे हम्म, तो पुलिस को कैसे पता चलेगा ये आपके साथ हुआ है। लोग करते ही नहीं है कंप्लेंट। आप कह रहे हो कि लीक हो रही है, मैं आपको ऐसे केसेस भी बता दूं। एक मैंने कई बार बताई भी इस चीज़ के बारे में। एक कपल था, हम्म, वो हनीमून पे गया हुआ था कहीं बाहर आउट ऑफ इंडिया। अच्छा। तो उनका जब वो गए थे तो उन्होंने वहाँ कुछ अपनी पर्सनल फोटोज़ वगैरह क्लिक कर ली। ठीक है। फिर उनका फ़ोन वहाँ पे ख़राब हो गया किसी ओके। तरीके से, तो उन्होंने वहाँ किसी लोकल वेंडर से रिपेयर करवाया। हम्म, तो रिपेयर करवाया, जब वो इंडिया भी नहीं आए थे तो उनकी सारी फ़ोटोज़ लीक हो गई, हम्म, क्योंकि ऑलरेडी हमारी डिवाइस में हम्म, एक सेफ्टी का डिवाइस कंट्रोल का ऑप्शन होता है, जहाँ से जाकर हम अपनी पूरी डिवाइस के ऊपर कंट्रोल लगा सकते हैं कि अगर हम अपना मोबाइल किसी सामने वाले को दे रहे हैं तो वो क्या देख सकता है हमारे मोबाइल में, क्या नहीं देख सकता है। कुछ मोबाइल्स है उनमें हम दूसरा यूज़र क्रिएट कर सकते हैं कोई गेस्ट यूज़र के नाम से, जिसमें सिर्फ लिमिटेड डिटेल्स ही वो देख पाएगा। तो जब कभी भी आप अपना मोबाइल रिपेयर करने के लिए दो तो डिवाइस कंट्रोल में जाकर सेफ्टी लगाएं और अपने डिवाइस में या तो यूज़र नेम दूसरा क्रिएट करें ताकि आपके मोबाइल से आपकी जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस है वो लीक ना हो। अच्छा, ये भी कुछ ऐसा होता है क्या कि एंड्रॉयड और जो एप्पल है, ये दो आईओएस है, इनमें भी सिक्योरिटी के सिस्टम्स अलग होते हैं? हैकर्स के लिए डिफिकल्ट क्या होता है? अब लोग ये कहते हैं कि आईफोन ज़्यादा सिक्योर है। हाँ, आपको याद है पेगासस सॉफ्टवेयर आया था एक, वो किसके लिए बना था? आईओएस के लिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि जो अवेयर नहीं है वो सेफ नहीं, वो सेफ। लोग एंड्रॉयड डिवाइस यूज़ करके भी सेफ है, लोग आईफोन यूज़ करके भी उनका डिवाइस हैक हो जाता है।
और अगर फ़ोन चोरी हो जाए हाँ तो मतलब क्या, मान के चलिए मेरा आज फ़ोन चोरी हो जाए अभी, हाँ, तो मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए मतलब? सबसे पहले आप अपनी सिम को डीएक्टिवेट करवाएं। ओके। उसका रीज़न ये है कि आपके सिम पे जो ओटीपीज आ रहे हैं वो आपके बैंक अकाउंट के हो सकते हैं, हुँ, आपके आधार के हो सकते हैं, आपके पैन के हो सकते हैं। ओके, पहला स्टेप आपको अपने सिम को डीएक्टिवेट करवाना है। ठीक है। दूसरा, आप अपने गूगल अकाउंट को लॉगिन करके देखें कि वो कहाँ चल रहा है, जिससे आप जाकर अपने गूगल अकाउंट में, जो अपने आपका गूगल अकाउंट है, उससे आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशंस को डिलीट कर सकते हैं, डेटा को, कि कहीं कोई आपके डेटा को मिसयूज़ ना कर ले। तीसरा, आप अपनी स्टेट पुलिस की वेबसाइट पर जाए, वहाँ जाकर उसकी लॉस्ट प्रॉपर्टी की कंप्लेंट दर्ज करें। उसके बाद आपको जाना है CEIR पोर्टल के ऊपर, जो संचार साथी का पोर्टल है, उसमें जाइए। लॉस्ट और ब्लॉक डिवाइस का एक ऑप्शन होता है, वहाँ जाकर आप अपना मोबाइल नंबर की सारी डिटेल है, उसमें आपके पास आपका आधार कार्ड, आपके फ़ोन का बिल और आपके फ़ोन की लॉस्ट प्रॉपर्टी की कंप्लेंट, जो मैंने आपको बताई थी, तीनों को होना मैंडेटरी है। एक OTP आएगा, वो डालिए। जैसे कोई आपके सिम के अंदर जैसे कोई आपके मोबाइल में सिम इंसर्ट करने की कोशिश करेगा, उसका तुरंत अलर्ट पुलिस के पास चला जाएगा विथ डिटेल कि आपकी सिम किसने यूज़ की है, उसका नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, सब चीज़ें चली जाएंगी। अच्छा, ये जो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो इतने फ़ोन चोरी होते हैं डेली, हम इतनी सुनते हैं, ये बढ़ ही हाँ रही हैं चीज़ें। हाँ, सारे फ़ोन तो देखो मिलते नहीं, रिकवर नहीं आप होते। सर्च कीजिए गूगल पे जाकर अभी संचार साथी हम्म, वेबसाइट। हम्म। जब आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ डेटा मिलेगा, 25 लाख तक फ़ोन रिकवर हो चुके हैं। और कितने में से, मतलब टोटल डाटा कितना है, मतलब ज़्यादा ही होगा, तो आप उसमें कितना परसेंटेज मिल जाते हैं, रिकवर कितना हो जाते हैं? 70%, और जो 30 70 to 80%। होते हैं वो रिकवर नहीं होते? वो रिकवर होने का उनका एक रीज़न होता है कि जैसे कुछ डिवाइसेस के पार्ट्स वगैरह सेल कर देते हैं, जो अच्छा, चोरी करते हैं लोग। खोल के भेज देते हैं। हाँ, उनको यूज़ ही नहीं वो करते हैं, ट्रेस नहीं कर पाते, वो फिर वो ट्रेस नहीं कर पार्ट्स पाते। ट्रेस हाँ नहीं हो पाएंगे, हैं? हाँ हाँ ओके। तो अच्छा, एक और बात है, ये जैसे आजकल बच्चों में, ठीक है, ये हमने फीमेल्स का देख लिया, लड़कों को भी आजकल ब्लैकमेल किया जा रहा है ऐसे तो, लेकिन बच्चों में जो एक फ़ोन का इतना क्रेज़ हो गया कि छोटा बच्चा 1 साल से लेके 1.5 साल से शुरू हो जाते हैं बच्चे, वो नहीं मानते। तो उनकी वजह से भी पेरेंट्स को सफ़र करना पड़ता है इस वजह, ये ब्लैकमेलिंग या साइबर फ्रॉड की रिगार्डिंग? मैं आपको ये कहूँ कि आपके मोबाइल में जो आपका बच्चा गेम खेल रहा है, वहाँ लॉस ऑफ लाइफ भी हो सकता है, और हुआ है। लॉस ऑफ लाइफ हाँ, कैसे? नोएडा का एक केस है। 3 बहनें एक नॉर्थ कोरिया का गेम खेलती थी जिसमें चैलेंज आते थे, शार्क वाला क्या? शार्क वाला। हाँ, 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 और उन तीनों बहनों ने, और यहाँ सोचने वाली बात है कि उनकी एज पता क्या है? हाँ, सबसे छोटे की एज 6 साल थी, ओके। एक की 8 साल थी और एक की 11 साल एज थी। तीनों ने सुसाइड कर लिया, उनका लास्ट लेवल ये वो था। टास्क देते थे शायद टास्क कुछ। देते थे वो। ओके, सो उसको अप्रूव कैसे किया फिर इंडिया में? ऐसे अगर वो ऐसे दे रहे हैं तो ये अप्रूव कैसे हुए ये गेम्स? ये गूगल से जाके डाउनलोड कर लेते हैं ना, .apk फाइल्स। अच्छा, पायरेसी से होते हाँ, हैं। पायरेसी से डाउनलोड कर लेते हैं। ओके। हाँ, और एक बात बताइए, आप जब तक उसकी कंप्लेंट नहीं होगी, जब तक पता नहीं चलेगा, आए दिन जो प्ले स्टोर का प्लेटफॉर्म है वो आपको पता ओपन सोर्स है। हम्म, आप अपनी ऐप बनाइए, आप डाल देंगे उस पर। ठीक है। यही डिफरेंस होता है iOS में और एंड्रॉयड में। हम्म, इसीलिए iOS थोड़ा सेफ है, क्योंकि iOS एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म नहीं है। जब कभी भी आप अपनी कोई ऐप क्रिएट करके iOS पे डालेंगे तो उसको 5 सिक्योरिटी लेयर से गुजरना हाँ, पड़ता है। ऑथेंटिकेशन है उसका। हाँ, ऑथेंटिकेशन है, हाँ, और वो खुद उसका डेमो यूज़ करते हैं। बट प्ले स्टोर में अगर आपने आज ऐप बनाई है तो आप शाम तक उसको यूज़ वहाँ कर सकते यूज़ कर। बट इसमें चेंजमेंट होने वाला है, अब आने वाले 2-3 महीने में हैं। ओके, हो जाएगा। ओके। इसीलिए iOS सेफ है, इसीलिए एंड्रॉयड वो है। तो बच्चों का ऐसा हो रहा है कि एक केस आया था कि एक आदमी आता कि मेरे मोबाइल से 70,000 रुपये कट गए, मेरे क्रेडिट कार्ड से। क्रेडिट कार्ड से? हाँ, ओके। तो मैंने पूछा कैसे कट गए, तो उसने बताया कि सर ये मेरे पास बिल है क्रेडिट कार्ड का, मैं चेक करवाने गया तो उन्होंने मेरे को स्टेटमेंट दी कि उसमें किसी गेम का नाम लिख रहा है बस, और आर्टिकल नाम लिख के 70,000 की पेमेंट हो रखी है। मैंने कहा ठीक है भाई दिखाओ। मैंने बोला ये तो 1 महीने पहले की है। हम्म, बोले सर मेरे तो बिल जनरेट हो, तब मुझे पता चला। जब हमने इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की तो क्या हमें पता चलता है कि उसका लड़का गेम खेलता था और किसी हैकर या चीटर ने उसके पास एक लिंक भेजा। उस लिंक पे जैसे उसने क्लिक किया तो उसने बताया कि तू तो वोडाफोन की सिम यूज़ करता है, तेरा ओप्पो का फ़ोन है, तेरे फ़ोन में इतनी % बैटरी है। वो उसका बच्चा होगा क्यूरियस थोड़ा जानने के लिए, ओ, खैर ये कैसे होता है मैं भी जानूँ। फिर उसने उससे एक ऐप डाउनलोड करवा ली, एनी डेस्क और टीम वीवर। ये 2 ऐप ऐसी है, अगर आप सामने वाले को जानते पहचानते नहीं हो तो इन ऐप को भूलकर भी डाउनलोड ना करें। वहाँ एक एड्रेस मांगा जाता है, अगर वो आप एड्रेस शेयर कर देते हो तो अब आपका पूरा फ़ोन रिमोट कंट्रोल बन जाता है, आपके ओके। पूरे फ़ोन का एक्सेस सामने वाले के पास चला जाता है, और वो आपके फ़ोन से किसी भी तरीके का डेटा चोरी कर सकता है। तो उसने उस लड़के को बोला कि यार मैंने देखा तू गेम में थोड़ा कमज़ोर है, वीक है, तो तू एक गन परचेज कर ले। उसने बताई कौन सी? बोले ये गन। यार पापा, वो मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? हम्म, बोले तेरे क्रेडिट कार्ड में है। क्रेडिट कार्ड कहाँ है? बोले है तेरे पास।
क्योंकि उसके पास तो उसके पूरे डेटा का एक्सेस था। ओके। उसने उसके क्रेडिट कार्ड से डाला, उसके फ़ोन का एक्सेस अब उसके पास पूरा था। OTP आया, 70,000 की गन परचेज करवा दी, वो गन के नाम पे थी, वो गन कुछ नहीं थी, 70,000 का फ्रॉड था। और OTP को कर दिया डिलीट, क्योंकि अब उसके पास पूरा एक्सेस है उसके फ़ोन का, और उनके साथ हो गया साइबर फ्रॉड। तो स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे, जिन्होंने अपना स्मार्ट डिवाइस अपने बच्चों को दे रखा है, ओके। कि अगर आपके मोबाइल में नेट बैंकिंग है, आपका आधार, आपका पैन कार्ड है, या आपके किसी भी तरीके की पर्सनल इंफॉर्मेशंस हैं, और आप अपने बच्चे को अपना मोबाइल दे रहे गेम खेलने के लिए, तो आप आने वाले समय में एक मुसीबत को न्योता दे रहे हैं। वो मुसीबत 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, महीने में कभी भी आपके पास पहुंच सकती है। ओके। हाँ। तो एक बताइए, ये जो क्रेडिट कार्ड का ये स्कैम होता है, या ऐसे अकाउंट से पैसे, ये भी इतने ही रिकवर होते हैं? जैसे आपने मोबाइल फ़ोन का बता दिया कि 70% रिकवर हो जाते हैं। हाँ, सो ये जो मनी होता है, ये कैसे ट्रेस करते हो? देखिए सर, पता क्या इशू होता है, कि जैसे मैंने अभी आपको बताया, सपोज आपके साथ फ्रॉड हुआ है आज, ठीक है। आप कंप्लेंट कर रहे हैं 1 महीने के बाद, तो तब तक क्या हैकर या चीटर जिसने पैसा चुराया है, वो ये वेट करेगा कि पुलिस के पास कंप्लेंट कब आएगी और मैं इस अकाउंट में पैसा रखूं। तब तक वो 20 अकाउंट में पैसा घुमा चुका होगा। आधे हिंदुस्तान के लोगों को यही नहीं पता कि अगर उनके साथ साइबर फ्रॉड हो जाए तो पहला काम उनको क्या करना है। क्या करना है? अगर आपके साथ कभी भी कोई साइबर फ्रॉड हो जाए तो तुरंत 1930 पर कॉल करो। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का एक नंबर है। जैसे ही इस नंबर पर आप कॉल करेंगे, आपके पैसे को तुरंत दूसरे अकाउंट में जाने से रोक दिया जाएगा। इसकी जो डेडलाइन है कॉल करने की, वो 48 आवर्स की है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जल्दी कॉल कीजिए। जिन जिन लोगों ने जितनी जल्दी कॉल किया है, उनमें से 70 to 80% लोगों का पैसा रिकवर हुआ है। अच्छा। हाँ, तो ट्रेस मतलब हम ये कह रहे हैं कि 48 आवर्स तक अगर हम कर लेते हैं कंप्लेन, हाँ, तो ट्रेस करना ज़्यादा इजी। तो ज़्यादा इजी है। और पहले ऐसी कॉम्प्लिकेशंस भी थी कि आपने डाल दी कंप्लेंट, आपका पैसा भी होल्ड हो गया, तो अब आपका पैसा निकालने के लिए आपको कोर्ट की प्रोसीजर करनी पड़ती थी, बहुत सी चीज़ें। बट अब ऐसा नहीं है। अब आपके पास एक MRM पोर्टल होता है, और उस पोर्टल पे जाकर जब आप अपनी सारी चीज़ें सबमिट करेंगे, डिटेल डालेंगे, आपके पैसे को रिवर्ट कर दिया जाएगा आपके अकाउंट में जो आपका पैसा होल्ड हुआ था। अच्छा, एक ये जो डेली यूज़ में हम ऑफिस में, घर में, कहीं भी हम जा रहे हैं, तो एक वाईफाई बहुत मतलब कॉमन सी चीज़ है। इससे रिलेटेड भी कुछ होता है? इससे भी हमें कुछ वो होता है क्या, आईपी एड्रेस के थ्रू या किसी हाँ, चीज़ हाँ। के थ्रू? अगर देखिए आप किसी पब्लिक वाईफाई को यूज़ कर रहे हो जिसको आप पे आपको ट्रस्ट नहीं है, आपको पता नहीं है वो किसका है, ओके। हाँ, तो वो आपकी IP को ट्रेस कर सकता है। इवन आपके मोबाइल में कुछ मेलवेयर भी भेज सकता है, क्योंकि अभी आप जो भी डेटा आपके फ़ोन में आ रहा है, जो भी डेटा डाइवर्ट हो रहा है, वो उसके नेटवर्क के थ्रू हो रहा है। अच्छा। हाँ, और एक केस मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था कि एक एक जैसे सपोज कोई घर है, उनका ये हैकर और चीटर्स ने क्या किया कि ऑलमोस्ट इंडिया के जितने भी लोग हैं 70 to 80% क्या करते हैं कि उनका वाईफाई हमेशा ऑन रहता है, रात हो या दिन। हाँ, और पासवर्ड क्या मिलेगा, 1 से 8, ज़्यादातर का यही मिलता है। इजी हाँ, टू हाँ, क्रैक, हाँ, 1 से हाँ, 8 हाँ, मिलेगा। हाँ, हाँ। तो ये क्या करते थे, और इनके पास कुछ वाईफाई क्रैक करने की डिवाइसेस भी होती थी। जाते रात को घर के नीचे बैठते और वहाँ वाईफाई को क्रैक कर देते अगर उसका सेम पासवर्ड है तो, और फिर क्या करते, उसी नाम से एक नया वाईफाई क्रिएट करके उसको ओपन करके छोड़ देते। अब आपके फ़ोन का तो वाईफाई ऑन है हमेशा, हाँ, आप तो दोबारा चेक करोगे नहीं उसको। चेक करोगे नहीं, और ये ओपन है वाईफाई, ठीक है। आपके फ़ोन में ऑटो कनेक्ट है, हाँ, हाँ। आपका फ़ोन हो गया कनेक्ट, ओह! ठीक है। इनडायरेक्टली कनेक्ट कर दिया उन्होंने इनडायरेक्टली कनेक्ट कर वाया दिया। वाईफाई ना हाँ, उससे। सेम वाईफाई। या ऐसा भी होता है, चलो आपका फ़ोन ऑटो कनेक्ट नहीं है, ये मैं चीज़ें हटा देता हूँ। ठीक है। आपने देखा कि आपका वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा, आप वापस गए, आपने देखा कि अच्छा ये तो मेरा ही वाईफाई नवीन के नाम से ही है, आपने क्लिक किया, आपके दिमाग में कहीं 1% आया ही नहीं, तो आपका वाईफाई का पासवर्ड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, ये ट्राई करें, और ट्राई करें कि उस पासवर्ड को सबके साथ शेयर ना करें आप। अच्छा। अच्छा, एक और बात है, ये चलो ठीक है, ये सारे फ्रॉड हो गए। उसके बाद आपने जो भी क्रिमिनल्स थे उनको पकड़ लिया। सो कन्विक्शन भी हो गई। सो बाद में जो क्या इनकी सज़ा का प्रोटोकॉल क्या होता है? इनका आगे क्या प्रोटोकॉल देखो, रहता है? सजा तो हमारे हाथ में नहीं होती है, हुँ, वो तो कोर्ट से निर्धारित होती है। ठीक है। मगर IT एक्ट बना हुआ है इन पे, हुँ, BNS है, हुँ, इन दोनों के तहत होती है सजा, और बहुतों को हुई भी है। कितनी क्रिटिकल होती है? किसी में 5 साल की भी है, किसी में 7 साल की, ज़्यादा उनमें होती है कि अगर आप, स्पेशली मैं उन यंगस्टर्स को बताना चाहता हूँ
जो ये सोचते हैं कि ये बहुत आपने किसी की फोटो ले ली, आप उसको मॉक कर रहे हैं, आप उस पे हंस रहे हैं, कूल लग रहा है वो कूल ज़्यादा। लग रहा है, उसकी हाँ, फोटो को आप सर्कुलेट कर रहे हैं, जैसे ट्रेंड चलता है। हाँ, 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 थोड़े दिन पहले ट्रेंड चला था कि 19 मिनट की वीडियो वायरल हाँ, हुई हाँ, थी। 19 मिनट की वीडियो। उससे पहले एक पारुल गेमिंग नाम की लड़की थी, उसकी वीडियो वायरल हुई थी। तो ट्रेंड में आकर लोग क्या करते हैं कि वीडियोस को शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप ऐसा करते हो पाए जाते तो आपके ऊपर आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, जिसमें आपको 2 से 3 साल तक की सजा भी हो सकती है और आपके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है। ओके। हाँ। तो जब ये लोग जब जेल में जाते हैं, या कोई भी क्रिमिनल जब जेल में जाता है, हम्म। मान के चलिए, चाहे वो ऑनलाइन क्राइम करके गया है, ऑफलाइन क्राइम करके, सो एक बार वहाँ का माहौल बताओगे आप हमें, कैसा रहता है, कैसा क्रिमिनल अकोर्ड जैसे क्राइम के हिसाब से उनको अंदर ट्रीट किया जाता है, या कैसे किया जाता देखिए, जेल में क्या होता है कि जो जैसे मोस्ट वांटेड्स होते हैं, जैसे जिस किसी के साथ रिवेलरी होती है, उनको अलग रखा जाता है है? ताकि वो किसी और दूसरे क्रिमिनल को कोई चोट ना पहुंचा दे, ठीक किसी है, तरीके से भाई उसका उनका नुकसान ना कर नुकसान दे। ना कर। तो करेक्टर मतलब सॉरी, ऐसे अलग अलग कैटेगरी में बांटा भी जाता है कि कोई मोस्ट वांटेड है ज़्यादा, कोई गैंगस्टर टाइप का है ठीक है, ठीक है। जिसकी किसी के साथ दुश्मनी रिवेलरी है, तो उसके ग्रुप के साथ उसका आना जाना ना हो। और अल्टीमेटली एक ही बात कहना चाहूँगा, देखो जेल तो जेल ही होती है, वहाँ आपको घर का खाना थोड़ी नहीं मिलता, जेल का ही मिलता है। कि आपको 6-7 फिक्स है वहाँ, कि आपको 7 बजे गिनती हुई, आपको 8 बजे ब्रेकफास्ट वगैरह मिलेगा, उसमें चाय मिलती है, 2 बिस्कुट वगैरह जो भी मिलने हैं। फिर उसके बाद लंच होगा, लंच में आपको रोटी सब्जी मिलेगी, उसके बाद डिनर होगा। और एक रूटीन के साथ आपको शाम को 7 बजे 8 बजे गिनती होती है, काउंटिंग होती है कि आज किसकी जमानत हुई, कोई और नया अंदर आया, फिर आपको फिर अंदर सलाखों को डाल दिया आपने जाता है। किसी को देखा है ऐसे, मतलब आपके सामने रिग्रेट करते हुए कि मैंने ये क्राइम किया, या ऐसा कुछ? बहुतों को देखा है, और हर चोर चोरी करते हुए ये बोलता है मैंने पहली बार चोरी की है, ये भी है। क्या चेंज आते हैं उसके, मतलब कोई पहले दिन जेल में गया है, देखो कोई दो देखो दूसरे जेल दिन? में ना 2 तरीके के लोग जाते हैं, दोनों में 2 चेंज आते हैं। क्या? जेल में से बच्चों को खराब भी किया जाता है। अच्छा। जैसे जेल में कोई गया, ज्यादातर जुवेनाइल को किया जाता है किया जाता है, गैंगस्टर्स के से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं आज के समय में बच्चे, चाहे वो इंस्टाग्राम से लगा लूँ मैं, चाहे जेल से लगा लूँ। सपोज कोई बच्चा जेल में गया, तो अब उनको ऐसे एक दूसरे से मिलने भी दिया जाता है, कि ऐसे नहीं कि उनको बंद करके रखा जाता है हर समय। ठीक एक है। आधे घंटे का टाइम होता है, जैसे खाना खाने के लिए गए तब, नहाने के लिए गए तब, तो एक दूसरे से तब उनका इंटरेक्शन हो जाता है। तो उस इंटरेक्शन में बताते हैं, आपका नाम से आपको वहाँ ऐसे नहीं बताया जाएगा, आपको इस तरीके से बताते हैं कि वो वहाँ तिजारा में जो केस हुआ था इनके नाम है, वहाँ जो मर्डर केस हुआ था इन्होंने किया था, वहाँ लूटपाट अच्छा, हुई थी इन्होंने किया था। मतलब तो उनको मतलब एग्जैगरेट करके बताया एक जाता है। विकिपीडिया, हाँ, लार्जर देन लाइफ हाँ की हाँ, वो अलग वो पिक्चर दी जाती है उनको ना। ऐसा विकिपीडिया से उनका क्रिएट किया जाता है कि वहाँ आदमी या तो 2 चीज़ें सोचता है, कि या तो मैं गलत जगह फंस गया, या वो सोचता है कि मेरा ग्राफ तो बहुत छोटा है, ये शुरुआत है उनकी। हाँ मेरे को कुछ करना चाहिए, तो वो उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ। तो जो ये जुवेनाइल्स आजकल 16-17 साल के बच्चे, अ, हरियाणा, यूपी, पंजाब में, या और राजस्थान में, आप भी देखते हो, मैं हम भी देखते हैं, नॉर्मल पब्लिक देखती है उसको, कि एक हुक्का कल्चर, एक गन कल्चर, एक एरोगेंस बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना? वो बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं पेशेंस रही। खत्म हो गए हैं, हाँ, पेशेंस खत्म है, एम्पैथी नहीं है। एम्पैथी नहीं है, हैं? एटिकेट्स भी खत्म है। एटिकेट्स तो है ही नहीं है हाँ। एक्चुअली ना। तो ये कैसे सुधारी जाए आपके हिसाब से, अगर इसके बारे में हम बात इसकी करना चाहें तो? देखो, इसकी शुरुआत हो रही है, हम्म। जो मेरा अनुभव कहता है उससे, कि कहीं ना कहीं इसमें इंस्टाग्राम का बहुत बड़ा रोल है। कैसे? क्योंकि इंस्टाग्राम पे वो रील देखते हैं, तो रील देखते हैं, तो अब वो 1 मिनट की रील होती है, अब उनको हर चीज़ों को सॉल्यूशन 1 मिनट में चाहिए। ओके। अब आप जिस तरीके के एनवायरनमेंट की चीज़ें देख रहे हैं, जिस तरीके के एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, तो आप ऑब्वियस सी बात है कि आपका भी खुद का बिहेवियर कॉन्शियस नहीं रहेगा खुद का पूरा। कॉन्शियस नहीं रहता है। हाँ। क्योंकि हमारा ये एक तरीके की एंजाइटी होती है, इसमें डोपामाइन रिलीज होता है, आपको तो पता ही है हाँ, कि, हाँ। और वो जहाँ डोपामाइन रिलीज होता है वो एक तरीके का नशा होता है, हम्म। एक नशा है, तो उसमें मुझे मजा आ रहा है। ये ये डोपामिन तो पहले भी था ना, मतलब आपकी जनरेशन में भी था। जब हाँ आप 16-17 साल के थे, तो आपको तो वो चैनलाइज करना पता था कि ये मेरे को इस वे में जाना है। हाँ। लेकिन आजकल वो नहीं है। एक तो सर्कल ऐसा हो गया भाई, मैं ये नहीं कह रहा हुक्का गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस उम्र में तो गलत ही है। वो तो देखिए, स्टडीज भी शो कर रही है। वो फिर क्या होता है उसमें, जैसे मैं आप बता कि वो 1 मिनट में उसको सॉल्यूशन इसलिए चाहिए होता है क्योंकि उसका अंगूठा और उसका माइंड 1 मिनट पे ट्रेंड, हम्म। अब पूरा ट्रेंड है कि इसको 1 मिनट में सब चीज़ चाहिए। और गन गन कल्चर की बात बताऊं मैं आपको, कि हमने ऐसे खूब गैंगस्टर्स वगैरह पकड़े हैं जो छोटे बच्चों को, जुनाइल्स को कैसे बिगाड़ते हैं, महंगे जूते का लालच देके।
अच्छा। हाँ, आपको पता नहीं चलता है कब आपका बच्चे का किसी क्रिमिनल केस में नाम आ जाता है, फिर माँ बाप बोलते हैं हमारा तो शरीफ है, हमारे ने तो पहली बार स्टार्ट किया है। माँ बाप को पता ही नहीं चलता, क्योंकि ऐसा होता है कि एक ग्रुप में एक लड़का है कोई, और वो देखते सडनली उसकी लाइफ चेंज हो गई। वो पैदल घूमने वाला बच्चा अब कोई स्पोर्ट्स बाइक लेके घूम रहा है, जिसके पैरों में चप्पल होती थी अब वो 15,000 का जूता ले रहा है। अच्छा, तो उस एज में वो कूल लग वो रहा, दूसरों को कूल लग रहा ना। वो कैसे लेके आया, अच्छा। डिपेंड करता ही है कि वो उसने कोई इंस्टाग्राम पे किसी क्रिमिनल को फॉलो किया, उसके वो क्रिमिनल भी नोटिस करते हैं कि आप उनके वीडियो पे आप कमेंट्स वगैरह कर रहे हो, हाँ तो हाँ उनको हाँ। लगता है हाँ ये आपसे मोटिवेटेड है थोड़ा, फिर उससे बात की जाती है। स्टार्टिंग में उसको अच्छा खर्चा वगैरह दिया जाता है, कोई काम नहीं दिया जाता है। अच्छा। जब उसका उनसे टाई अप हो जाता है अच्छे तरीका, फिर उनको बोला जाता है कि यार एक सामान है, इसको उठा के उस पेड़ के पास रखाना, एक सामान है इसको उठा के वहां रख देना, हम्म इसको वहां दाब देना उस खेत में, हम्म और आप तेरे को थोड़ी देर में तेरे अकाउंट में आ जाएंगे पैसे, तेरे को कैश मिल जाएगा, या फलानी दुकान से जाके तू ये ले लेना वो ले लेना। हम्म। अब उसकी ज़िंदगी चल रही है, उसकी तरफ से पूरी लग्जरी, उसके हाथ में आ चुका आईफोन, जूता और आपके हिसाब बाइक। से तो जो, उससे हाँ बच्चे हाँ हाँ बच्चे हाँ हाँ। जो उसका दूसरा दोस्त देखता है ये चीज़, ठीक है। जो उसके ग्रुप में रह रहा है, हाँ, तो वो सोचता है कि यार ये ज़िंदगी मैं क्यों नहीं जी रहा। सही बात है, वो डायरेक्शन लेस होते हैं उस एज वहाँ में। वो डायरेक्शन लेस होते हैं और वो उनके पीछे फिर भटक जाते हैं। तो माँ बाप का ये है कि आज के टाइम में आप अपने बच्चों को स्पेशली सोशल मीडिया पे कहाँ क्या कर रहे हैं उन चीज़ों को ध्यान रखिए। पहले जब हम स्कूल में थे, आपको याद है, तो एक करेक्टर सर्टिफिकेट बनता था बनता था। स्कूल से और गांव से, गांव गांव का से, पटवारी हाँ तहसील। हाँ हाँ। मगर अब जो आने वाला टाइम है उसमें एक करेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा, उसको गूगल दिया करे। और वो कैसे देगा, गूगल कैसे? या सोशल मीडिया देगा। वो आपकी सारी हिस्ट्री को चेक करके कि आपने क्या ऐसा वैसा देखा। इवन कुछ केसेस में तो जब आप किसी बड़ी कंट्री का वीज़ा ले रहे होंगे हाँ। तब भी आपकी गूगल हिस्ट्री को चेक किया जाएगा। ओके। यस, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो कोई कुछ भी आप इंस्टाग्राम पे ऐसा वैसा देखते हो और आप ये सोचते हो कि आपने डिलीट कर दिया, तो डिलीट करने जैसा ऑनलाइन कुछ भी नहीं होता है। सब कुछ है ऑनलाइन। सब कुछ है। तो अपनी फीड को, अपनी सर्च हिस्ट्री को सेफ रखे, सिक्योर रखे। तो जैसे मैं आपसे एज ए ह्यूमन बीइंग पूछूं, अभी एज ए पुलिस ऑफिसर मैं आपसे नहीं बात कर रहा, सो एज ए ह्यूमन बीइंग पूछूं, तो ये जुवेनाइल का जो इनका एक्ट का जो मिसयूज हो रहा है गैंगस्टर्स के द्वारा या छोटे बच्चों को लेके, कि उनको पता है 6-7 महीने में ये छुट के बाहर आ जाएंगे, सो इसमें चेंज होना चाहिए, ये लॉज कुछ चेंज होने चाहिए। लॉज तो ऑलरेडी ठीक है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि उनकी काउंसलिंग की ज़रूरत है। ये लूप होल्स जो हाँ, सबने ढूंढ लिए हैं। क्योंकि हम उनको एक ये चीज़ तो हम दिखा देते हैं कि आप दूसरे वाले दोस्त से, आप जो बाइक ले रहा है, जूते ले रहा है, प्रभावित हुए, बट एट द एंड उसका क्या सॉल्यूशन हुआ, 3-4 साल पहले, 3-4 साल बाद वो कहाँ पहुंच जाएगा बिहाइंड द बार्स, ये चीज़ें नहीं बताते। तो मेरे हिसाब से अगर स्कूलों से ये चीज़ें स्टार्ट हो जाए, उनकी काउंसलिंग हो, दो चीज़ों की काउंसलिंग होनी ज़रूरी है, एक तो सोशल मीडिया की और एक क्रिमिनल बिहेवियर की, कि कैसे बच्चों का क्रिमिनल बिहेवियर बनता जा रहा है। अगर उन दो चीज़ों की काउंसलिंग हो, स्कूल में भी हो, कॉलेज में भी हो, और उनको ऐसे काउंसलिंग करके बताया जाए, दिखाया जाए कि वो ऐसा था पहले, अब वो जेल तक पहुंच गया है इन्हीं हरकतों के कारण। इंडियन एजुकेशन ना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं करती, नहीं करती। वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस किताबी ज्ञान एजुकेशन में का। थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड है। हाँ, है ना, कि बस टीचर्स को भी इसी चीज़ में इंटरेस्ट है कि ये सिलेबस है, हमने A to Z बता दिया, अब इससे आगे हमें नहीं पता आप क्या करोगे। ये भी तो बहुत सारी, अकेला वो फैक्टर नहीं होता। अब कोई हम, ये थोड़े दिन पहले चला था हरियाणा में और पंजाब में, कि ये जो बदमाशी के गाने होते हैं ये ज़्यादा वो करते हैं, प्रोवोक करते हैं इनको, है ना। लेकिन अकेली वो चीज़ नहीं होती, आप भी सुनते हो और बच्चे भी सुनते हैं, ऐसे थोड़ी सारे के सारे वो चीज़ हो जाती है ना, बट सराउंडिंग्स। अल्टीमेटली होता तो है ना, अकेली हाँ वो चीज़ नहीं हाँ। होती। आप एक बात बताओ, आप एकदम 100% चीज़ों को तो ठीक नहीं कर सकते, नहीं तो कर आप कहीं ना कहीं 1% से तो स्टार्ट करोगे। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। वो 1 या 2% वो वही था। बाकी सोशल मीडिया ना बड़ी कमाल की चीज़ लगी अभी, जैसे जो प्रोटेस्ट हुआ था ये जंतर मंतर पे जो कॉकरोच जनता पार्टी वाला, मुझे लगता है वो सोशल मीडिया की वजह से वो प्रोटेस्ट चल पाया पूरा। नेशनल मीडिया ने इतना सहयोग नहीं किया जितना करना चाहिए था, लेकिन सोशल मीडिया ने उसको इतना बढ़िया उसको वो ऑर्गेनाइज करवाया कि लोगों तक पता चला, तब जाके वो चीज़ें, वो प्रोटेस्ट जो वो सक्सेसफुल हुआ। अगर आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे किसी को गाली दे रहे हैं, ओके। किसी को गंदा कमेंट कर रहे हैं, भद्दा कमेंट कर रहे हैं, किसी के जैसे कोई डिसेबल पर्सन है उस चीज़ का आप मजाक उड़ा रहे हैं, किसी के ऊपर जात पात के ऊपर आप कुछ कह रहे हैं, तो आपके ऊपर केस दर्ज हो सकता है, वो भी ऑनलाइन दर्ज करवाया जा सकता है। सोशल मीडिया की वेबसाइट cybercrime.go.in पर आप जाएंगे और वहाँ जाकर आप अदर साइबर क्राइम में जाकर उसकी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। जो कोई भी आपको कोई भद्दा कमेंट कर रहा है, गाली दे रहा है या किसी तरीके से भी आपको
मतलब परेशान कर रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। ओके, जी। सो ठीक है। तो अमित भाई ये बताइए कि हम्म। हम इंडिया में बैठे हैं, हमने इंडिया के ठीक है साइबर फ्रॉड और ये हमने सुन लिए और हम डेली देखते भी आ रहे हैं। अब हम किसी और कंट्री से कंपेयर करते हैं इसको, इंडिया को मान के चलिए हम यूएस से कंपेयर करते हैं, सो वहाँ भी यही हाल है। यूएस में तो बहुत ज़्यादा साइबर फ्रॉड होते हैं, इंडिया से भी ज़्यादा साइबर फ्रॉड होते हैं। यूएस में होता है क्रेडिट कार्ड में जो बोनस पॉइंट होता है ना, उनके लिए फ्रॉड होता है। एक ऐसी कंट्री है जिसमें सबसे कम फ्रॉड होता है, आप नाम बताइए उसका। कौन सी? स्विट्जरलैंड? नहीं, हमारी नाइबर कंट्री है, काफ़ी टेक कंट्री है, वो टेक ही है। अच्छा, चाइना। चाइना। हाँ। चाइना एक ऐसा देश है हाँ। जिसमें सबसे कम साइबर फ्रॉड होते हैं, हम्म, क्योंकि उनके खुद के सर्वर्स हैं। उनकी कंट्री में बाहर की कोई भी सोशल मीडिया की ऐप नहीं चलती है। उनकी खुद की है वी चैट, अगर आपको कनेक्ट करना है तो हाँ, कहीं भी व्हाट्सएप नहीं है वहाँ शायद ना। नहीं है। हाँ। मगर हाँ। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं आपको, हम्म, सबसे ज़्यादा फ्रॉड भी चाइना करता है, कैसे? साइबर फ्रॉड। एक कुछ नाम का लड़का था, मुंबई में रहता था। सोशल मीडिया पे आप एक तरीके की चीज़ देखना स्टार्ट कर देते हो, सपोज हम्म, आप फिटनेस का कंटेंट देख रहे हो तो फिटनेस का आता हाँ, है, वो एल्गोरिथम उसी हिसाब तो से वो चलता है। जॉबलेस था, वो जॉब से रिलेटेड कंटेंट देख रहा था। ठीक है। तो उसके पास एक इंस्टाग्राम की एड आती है जिसमें ये होता है कि इफ़ यू वांट टू गेट अ जॉब देन यू कैन अप्लाई हियर। ओके। वो करता है और वो उससे उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड पूछा जाता है और उसका इंटरव्यू 6 लेवल्स में लिया जाता है। ठीक है। और हर लेवल ऐसा था कि उसको ऐसा लग रहा था कि सब चीज़ें प्रोफेशनल हो रही है, ठीक है। कि ऐसा भी नहीं कि एकदम जल्दी आज आपका पहला लेवल हो गया तो दूसरा आपका 5 दिन के बाद होगा, ठीक है। तीसरा 3 दिन के चार। एट द एंड उससे पूछा जाता है कि क्या आपके पास पासपोर्ट है, वो मना करता है। बोला ठीक है, हम आपका पासपोर्ट अप्लाई करवा देते हैं। उसका पासपोर्ट बनवा दिया जाता है, 15-20 दिन में उसके पास पासपोर्ट आ जाता है। उसको बताया जाता है कि आपकी जॉब बैंकॉक में लग चुकी है एंड नो नीड टू बी वरी, आपकी टिकट्स हमारे एंड से दी जाएगी। ठीक है। आप फ्लाइट में बैठ के बैंकॉक आइए, 15 दिन के बाद है, आप तब तक अपना ये कुछ उसको इतना मतलब तरीके से की जाती चीज़ें कि हमारी कंपनी में ये काम करना पड़ेगा आपको, तो इसके लिए हमने आपको कुछ पॉइंट्स भेज दिए हैं, आप इनकी प्रिपरेशन वगैरह करके आइए। ओके। जैसे ही 15 दिन के बाद वो बैंकॉक पहुंचता है लड़का, हाँ। बैंकॉक पहुंचते ही एक गाड़ी उसको लेने आती है। हाँ। उसको एक बैंकॉक के होटल में स्टे करने के लिए दिया जाता है कि आप थक गए होंगे, अब यहाँ रुकिए, सुबह चलेंगे। सुबह उसको बैंकॉक से 200 किलोमीटर दूर लेके जाया जाता है। वहाँ उसको बोला जाता है कि आप आज का स्टे यहीं पे रहेगा। ठीक है। वो बोलता है कि काम हो जाएगा, टेंशन मत लो। हम्म। ऐसा कर करके उसको धीरे धीरे लेके जाया जाता है म्यांमार के बॉर्डर तक, ठीक है। और वहाँ जाकर उसका पासपोर्ट छीन लिया जाता है। ओके। फिर उसको पानी के रास्ते म्यांमार में एंट्री करवाई जाती है, बाइक पे ले जाते हैं पहले जंगलों से, फिर जहाँ नदी आती है अब जब उन दो देशों में एंट्री होती है तो उस नदी के रास्ते उसको म्यांमार में एंट्री करवाई जाती है। ठीक है। अब वो उस देश में क्या हो चुका है, इलीगल इमिग्रेंट्स, हम्म। वो अब ना तो पासपोर्ट तो है नहीं, तो अब वो वहाँ का लीगल तो हाँ, है वो नहीं, कुछ है ही नहीं, डॉक्यूमेंट ही नहीं है। उस देश में खुद की आर्मी है नहीं, ओके। जितनी भी है वो कैपेबल नहीं है। हम्म। तो वहाँ एक किक के पार्क नाम की जगह थी, एक पार्क में 600 बंदे, पार्क उस किक के पार्क में 600 कंपनियां थी हम्म। और एक कंपनी में 400 500 से 700 लोग काम करते थे। हम्म। जब कुश वहाँ पहुँचता है तो कुश को के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है जब उसे पता चलता है कि अब उसका काम क्या है, कि उसको यहाँ बैठकर इंडिया में लोगों के साथ साइबर फ्रॉड करना है, ओ। उनका डेटा चुराना है। अब कुश को क्यों बुलाया गया, इंडियन एक्सेंट है, हम्म। इंडियन है, बात करता है, ठीक तो है। जिस रीजन से कुछ आता है हम्म। उसी की तरफ के डेटा को उसको दिया जाता है कि कुछ उनसे बात करे, क्योंकि अच्छा। ताकि एक कनेक्टिविटी हो हाँ, जाए वो चीज़ों को ढंग नेटिव से। लोग हैं वहाँ के। हाँ, हाँ। वो ट्रस्ट फैक्टर भी बिल्ड हो जाए कि ट्रस्ट। अब उसने मना कर दिया काम करने के लिए, तो उसको एक 2x2 के रूम सा होता था, 2x2 का रूम भी क्या होगा, एक हाँ, जगह तो है, जगह ही कोना ही उसके है। अंदर डाल दिया गया हाँ। 14 दिन तक। अब वो वॉशरूम भी वहीं कर रहा है, टॉयलेट भी वहीं कर रहा है, और उसको एक इतने से बोल में चावल दिए गए। अच्छा। शाम को चाइनीज ड्रिंक करके आते हम्म। और उसके जहाँ भी शरीर पे जहाँ भी कुछ जगह दिखती सिगरेट से उसको फूंक देते। अच्छा। और इस जंगल में ना केवल लड़के थे, लड़कियां भी थी। हम्म। तो वहां पे चलता था यूएस का जो सबसे अमीर आदमी, उसका क्या नाम है, इलोन मस्क। इलोन मस्क। हम्म। स्टारनेट है ना उसका, हाँ। उसका स्टारनेट चलता था। अच्छा। तो उसने देखा कि यहाँ ना बहुत मल्टीपल वेबसाइट्स के ऊपर उसका डेटा घूम रहा है इधर उधर। तो उसने वहाँ ड्रोन उड़ाया, तो उसने ड्रोन उड़ा के देखा, तो उसने फिर इसकी इंफॉर्मेशन दी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और हजारों बच्चों को वहाँ से बचा के लेके आया गया। अच्छा। और जब कुछ हमें मिला
तो कुछ के शरीर पे ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ सिगरेट से फूंक नहीं रखा था। जब मैंने काउंटिंग स्टार्ट की थी, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक उसके बैग तक, तो 1200 मैंने काउंट कर लिए थे। 1200? 1200। उसके बाद मैंने काउंट करना बंद कर दिया। तो सोशल मीडिया पे आप अगर कोई जॉब ढूंढ रहे हैं हम्म। तो आप खतरे में पड़ सकते हैं। एक केस तो ऐसा आया था कि आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपके ऊपर आपके पास आपको पता चलता है 10 दिन के बाद कि आपके नाम से कोई पुलिस केस रजिस्टर्ड हो गया। अच्छा। आपने एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया, ठीक है। उसको मैं आपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, डाल दिए। पैरेलली उस कंपनी ने क्या किया कि बी जगह पे आपके नाम से इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर दिया। अच्छा। हाँ, आपको लगा कि आप ए में काम हाँ, कर रहे मैं तो हो, यहाँ काम कर रहा हूँ। ठीक फिर है। आपके नाम से ए कंपनी के एम्प्लॉय ने बी कंपनी में डेटा चुरा लिया ठीक है। कि क्योंकि अब वो उनका एम्प्लॉयर बन चुका था। हम्म। अब डेटा चुराया तो किसके यूजर, उनका एक यूजर नेम क्रिएट होता है वहाँ, लॉगिन आईडी बनती है। ठीक है। अब डेटा चुराया किसके नाम से? आपके नाम से। डॉक्यूमेंट्स किसके? आपके, मेरे ही आपके। है। हाँ। आपके। फिर उनके नाम पे एक पुलिस मतलब उन पे केस रजिस्टर्ड हुआ कि आपने कंपनी की प्राइवेसी को ब्रीच किया है। ठीक है। अब ये आप बताइए कि आप जॉब ढूंढ रहे हैं, हाँ, मैंने तो यहाँ अप्लाई किया था। हाँ, और आपका जॉब का सफर आप पहुंच गए कहाँ? जेल तक। तो सब चीजें जो आपको ऑनलाइन दिखती है उनमें से कुछ को आपको ऑफलाइन भी वेरीफाई करना चाहिए उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। सपोज आप पुणे में इंटरव्यू में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आप फोन करके पूछ सकते हैं किसी से कि पुणे में ऐसे कोई कंपनी भी है। हम्म। आईटी वालों के साथ ये भी फ्रॉड हो रहा है आज के टाइम में। नाम पे आईटी कंपनी में उनको एनरोल कर लिया और उन्हें पता नहीं, उनके वो बैठ के उनको ऐसा काम दे दे कि वो यूएसए के लोगों के साथ साइबर फ्रॉड कर रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता। अच्छा। हाँ, क्योंकि उनको सैलरी से मतलब होता है, सैलरी आ रही है। अच्छा, ये ईएमआई का भी कोई फ्रॉड होता है क्या? ईएमआई मैंडेट बना देते हैं, जैसे फेक मैंडेट बना देते हैं बैंक्स के नाम से हाँ या कुछ हाँ, ऐसा। बैंक के नाम से हर खूब होता महीने है। 2-3 हाँ किस्त कटती रहती है, बाद हाँ, में पता लगता है उनको भाई बाद में हर पता महीना। चला। वो क्या होता है कि 70 से 80% लोगों को ये नहीं पता कि अपने आधार कार्ड को कैसे सेव करें। अच्छा, कैसे हाँ, करना है? पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। झारखंड में एक साइबर फ्रॉड हुआ था। 5 से 6 लोग गांव में जाते हैं और गांव के लोगों का आधार कार्ड, हम्म। उनके थंब का डेटा ले लेते हैं, हम्म। उसको स्टोर कर लेते हैं और उनको लालच दिया जाता है, सॉरी, कि आपको 10 रुपए में एलईडी बल्ब मिल रहा है। 10 रुपए में एलईडी हाँ, बल्ब है? ऐसा करके उन्होंने 2-3 हजार लोगों का डेटा ले लिया। फिर क्या होता है, 1 महीने बाद एकदम सब लोगों को मैसेज आने स्टार्ट हो जाते हैं कि किसी के अकाउंट से पैसा कट गया, किसी के नाम पे लोन ले लिया, क्योंकि उन्होंने अपने आधार और अपना अच्छा, थंब वो दस दे दिया रुपए के था। नाम से 10 रुपए के उन्होंने नाम उन से। डॉक्यूमेंट्स ले लिए उनसे। हाँ, ठीक है। तो आधार की वेबसाइट है UIDAI। ओके। उसमें जैसे आप जाओगे, आधार सर्विसेज में आप जाओगे, तो वहाँ एक ऑप्शन होता है आधार बायोमेट्रिक लॉक का, जिसमें आप अपने आधार को बायोमेट्रिक लॉक कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि इन केस आपके साथ आपका आधार कार्ड बिना परमिशन के यूज़ ना हो तो। ठीक है। एक और ऑप्शन होता है वहाँ, क्या? उसी UIDAI की वेबसाइट में जब आप जाओगे आधार सर्विस में, आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री का, मतलब आप ये चेक कर सकते हो कि आपका आधार कार्ड कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है। अच्छा। हाँ, कहीं किसी ने आपके नाम से कोई फर्जी सिम तो नहीं ले रखी। और आप ये चेक करना चाहते हो कि आपके नाम से कितनी सिम चल रही है, कहीं कोई ऐसा तो नहीं कोई आपके नाम से सिम चला के फ्रॉड कर रहा हो, कल को पुलिस केस हो तो फंसेगा कौन? कई बार आप लोग ऐसा करते हैं कि मतलब जैसे 10 साल हो गए एक सिम को, दूसरी सिम ले लेते हैं, धीरे धीरे उसको चलाना बंद कर देते हैं, फिर उसको डिस्कार्ड कर देते हैं बिना बंद कराए। ऐसा वो दोबारा एक्टिवेट हो सकती है? वो उसका कैसे कैसे रहता है? वो फिर किसी दूसरे के नाम से एक्टिवेट होगी, अगर होगी तो आपके नाम से तो अगर नहीं एक बार होगी। बंद हो गई तो हाँ, दोबारा नहीं? कंपनी वो कर देती। अच्छा। अगर आप भी ये चेक करना चाहते हैं आपके नाम से कितनी सिम एक्टिव है, तो गूगल पे जाकर सर्च करो टेफकोप, TAFCOP। संचार साथी की वेबसाइट खुलेगी, आपको वो नंबर डालना है जो आधार कार्ड से लिंक है, आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी आपके नाम से कितनी सिम एक्टिव है। टेफको। और आपको ये लगता है सिम आपकी नहीं है, आप उसकी वहाँ जाकर रिपोर्ट भी कर सकते हैं, या cybercrime.gov.in की वेबसाइट पर जाकर भी आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये मोबाइल हैक करना और लैपटॉप हैक करना या ये सब करना, ये कितना इजी है आज के टाइम? एआई आ गया अब तो। देखिए, आप मैंने बताया था, आप अगर अवेयर नहीं है तो किसी ने आपको एक फ़ोटो भेज के भी आपका मोबाइल हैक किया जा सकता है। MP में हुआ था कि क्या? व्हाट्सएप का फ़ोटो आई, उस पर नीचे लिखा होता कि आप इनको जानते हैं, जैसे क्लिक किया पूरा फ़ोन हैक, क्योंकि उस फोटो के पीछे छिपा था एक .apk फाइल का लिंक। हम्म। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने फ़ोन में व्हाट्सएप में ऑटो मीडिया डाउनलोड को हमेशा ऑन करके रखते हैं कि मुझे आपकी परमिशन की ज़रूरत ही नहीं है, आपके व्हाट्सएप में अपने आप ऑटोमेटिकली सब चीज़ें डाउनलोड हो जाती हैं। डाउनलोड हो जाएंगे। जब कभी भी आपका फ़ोन हैक होता है तो हैकर या चीटर क्या करता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कहीं आपका फ़ोन हैक तो नहीं है, तो जब कभी हैकर आपके फ़ोन को हैक करेगा तो सबसे पहले क्या करेगा, वो आपकी कॉल को, आपके डेटा को, आपको मैसेज को फॉरवर्ड करेगा, ताकि आपके पास आने वाले OTP दूसरे नंबर पे चले जाए और आप उनसे फ्रॉड कर ले।
तो चेक कीजिए जाकर स्टार हैज 21 स्टार हैज, तो आपको डिटेल मिल जाएगी, या स्टार हैज 67 स्टार हैज, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी कॉल या डेटा फॉरवर्ड तो नहीं है। इन केस फॉरवर्ड पाई जाती है, उसको अनफॉरवर्ड करने के लिए डायल कीजिए हैज 002 हैज, उससे आपकी कॉल और डेटा अनफॉरवर्ड हो जाते हैं। ओके जी। एक मैंने आपकी वीडियो देखी थी अमित भाई, वो रैपिडो में आजकल कुछ फ्रॉड हाँ, चल रहा है, हाँ। वो क्या है? रैपिडो में, रैपिडो नहीं कर रहा है वो फ्रॉड। वो तो? फ्रॉड ये है कि क्राउडेड सी जगह पे रैपिडो वाले खड़े होते हैं। केस हुआ था एक, उसमें क्या करता है वो, एक लड़की से बोलता है मैडम देखो ऑनलाइन दिखा रहा है 150 रुपये, मैं आपको 120 रुपये में ड्रॉप कर दूँ, ये 30 रुपये कंपनी को जाएंगे, मेरा कुछ जा नहीं रहा, आप मुझे 30। तो वह लालच आ जाता है मन में, तो लड़की बैठ गई। तो बैठ गई तो वो बोला कि मैडम वो उस तरफ तो ट्रैफिक दिखा रहा है, तो मैं थोड़ा आपको दूसरे रास्ते से लेके जा रहा हूँ। अच्छा, तो उसको थोड़ा अप्रोच वाले रास्ते में लेके गया, फिर वहां जाकर उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। ये कितना कॉमन होता है कि मतलब सिर्फ पैसों के लिए ब्लैकमेल ना करना, और देखो बाकी? तीन चीजें आपको मुसीबत में डालती है, चाहे वो साइबर फ्रॉड हो, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन। एक होता है डर, जब कोई आपको डराता है धमकाता है और आप डर जाते हैं, ठीक है। ठीक है। दूसरा होता है अर्जेंसी, आप हाँ, पता बहुत नहीं, समझने की वो नहीं, टाइम नहीं रहता। हाँ, हाँ। कि आपकी तो इतने जल्दी में हो कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि करे तो कैसे करे। तीसरा अवेयर, आपको चीज का नहीं पता और उसमें आप कूद रहे हो। अच्छा। हाँ, एक और चीज ऐड है, लालच। जहाँ कहीं भी आपको लालच आया, एक के दो के चक्कर में आप फंसे, या जैसे वो ट्रेडिंग फ्रॉड्स भी होते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड भी होते हैं, उनमें सब में यही होता है, लालच का ही सीन होता है सारा। आपको लालच दिया जाता है, आप फंस जाते हैं। आपको क्या लग रहा है अमित भाई कि एआई जो आया है, ये इंट्रोड्यूस हो चुका, अब तो लार्जर लेवल पे हो चुका है, वो हमारी हेल्प ज़्यादा कर रहा है या हैकर्स की हेल्प ज़्यादा करेगा इस? वो तो देखो हर कि चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, दोनों साइड से दोनों चीज़ें हैं। वो हमारी भी हेल्प कर रहा है, हैकर्स की भी हेल्प कर रहा है। और पुलिस उनसे कितना आगे है अगर हम बात करें तो, हैकर्स से? आगे तो तब होगी ना पुलिस, जब आप समय पे अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाएंगे। पुलिस को पता कैसे चलेगा वो टेक्निक यूज़ कर ली, जब तक आप केस ही नहीं करते। बहुत से लोग केस भी नहीं करते। अभी कोई रिसेंटली कोई ऐसा कोई केस बस्ट हुआ है कोई अच्छा खासा जिसमें अमाउंट रिकवर हुआ हो? हाँ, गुड़गांव में हुआ था, क्या 22 हुआ? लाख रुपए। वो तो गुड़गांव में 1-1 करोड़ रुपए भी रिकवर हुए हैं साइबर फ्रॉड में। बस कंडीशन यही है कि आप अपने कंप्लेंट, 24 to 48 आवर्स आप में जितनी कंप्लेंट डाल जल्दी, आप एक बात बताइए ना कि जैसे आप किसी ने फ्रॉड किया है, हम्म, वो अब एक अकाउंट में उसने फ्रॉड कर लिया, आप आ रहे 1 महीने तक, तो क्या 1 महीने तक उसी पैसे को उसी अकाउंट में रखेगा? वो म्यूल अकाउंट्स होते हैं। म्यूल अकाउंट्स ये क्या कि इंडिया के बहुत से स्टेट में बहुत ज़्यादा गरीबी है, जहाँ गरीबी भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा जहाँ एजुकेशन लेवल कम है, तो लोगों को वहाँ मतलब बहलाया फुसलाया जाता है। बाहर के क्या, उनके खुद के बच्चे कर देते हैं। पेंशन फ्रॉड भी एक हुआ हाँ, था पहले ना। 12-13 हज़ार रुपये में अकाउंट ले लेते हैं उनसे किराए पे, किराए पे कैसे लेते हैं मतलब? रेंट पे, कि आपको 13-14 हज़ार रुपये मिलता रहेगा, आप मेरे को अपना अकाउंट दे दीजिए, ठीक है। और आपके अकाउंट में फिर ट्रांजैक्शन घूम रही है डेली। साइबर फ्रॉड का पैसा आ रहा है, आपको पता ही नहीं, आपका नंबर नहीं रहता ना रजिस्टर्ड, फिर आपका नंबर हटा देते हैं, दूसरा नंबर डाल देते हैं, चेंज करवा देते हैं, आपको बोलते हैं बैंक में जाके चेंज करवाओ। अच्छा। हाँ, बैंक वेरीफाई कैसे करे कि वो नंबर जो देने आए वो सेम उसी आईडी पे नहीं है? बैंक को भी तो वेरीफाई करना चाहिए। अगर बैंक ये हाँ, सिस्टम ले आए। नहीं, मैं ये भी पूछना चाहूँगा आपसे कि बैंक कितना साथ देता है? आप पुलिस वालों का ज़्यादा साथ देता है या एक ओपन विंडो छोड़ देता है हैकर्स के लिए कि आप इसमें कर नहीं, सकते हैं? बैंक तो खुद बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे रहा है। क्रेडिट कार्ड से स्कैम ना हो उसके लिए लिमिट भी लगा के देता है कि आप डेली की लिमिट लगा सकते हो, क्रेडिट कार्ड को लॉक कर सकते हो, उनके भी खुद के भी नंबर है, उन पे आप होता है तो आप कॉल कर सकते हो। मैंने फिर बताया ना आपको, अवेयरनेस और लालच का है खेल सारा। लोग अवेयर रहते नहीं, उनको पता होता नहीं। बैंक हमारी तो हेल्प करता है, बट मेरा सजेशन, अगर बैंक ऐसा कर दे कि जो बैंक में नंबर रजिस्टर्ड करने आ रहा है वो वेरीफाई कर ले बैंक कि सेम आईडी से है ये नंबर। जैसे सपोज मेरा नाम अमित है और मैं नंबर दे रहा हूँ, वो नंबर मेरे नाम से रजिस्टर्ड हो, उसी आधार कार्ड से जो बैंक में मैंने लगा रखा हो, या उसी की आईडी से हो, तो तब मेरे हिसाब से बैंक के लिए भी थोड़ी चीज़ें ईजी हो जाएगी और पुलिस के लिए भी थोड़ी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। आपने अभी आइरोक्स किया था, हाँ, तो ट्राई किया था। किया था। ट्राई किया था, हो गया था। उसको करना ही बोलते हैं, हाँ, है ना? हाँ। सो पहली बात तो हमें ये बताइए, आपको क्यों करना पड़ा? क्यों लगा आपको कि आप आइरोक्स करोगे? एक तो वो हाइब्रिड एथलीट गेम था, थोड़ा चैलेंजिंग सा नहीं होता है कि आप रनिंग वो करके आ रहे इंट्रोड्यूस हो। इसलिए हुआ था कि हाँ, हाइब्रिड रॉकस्टार करके, वो दो भाई थे ना ये, हाँ, यूएस में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया पर था। जर्मनी से स्टार्ट होता पहली हाँ बारी हाँ हाँ, 2017 में। जर्मनी हाँ, से हाँ। हाइब्रिड रॉक स्टार्स करके। तो
आपको ऐसा क्यों लगा कि भाई चलो ये हाइरोक्सी है मेरे लिए, इतना एंडोरेंस और इतना पुश क्यों करना था? बस ऐसे ही कि थोड़ा फिजिकली फिट भी रहे इस बहाने, और खुद की लिमिट्स का भी पता चलता रहे। और क्या सीखा उस हाइरोक्सी में ट्रेनिंग? उसमें मैंने सीखा कि जैसे मेरे को तो टाइम लगा, 1 घंटा 27 मिनट का मैंने डबल में किया, तो अच्छा, मैंने वहाँ 3 4 चीज़ें सीखी। कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, ठीक है। डाइट ज़रूरी है सबसे बड़ी बात, अच्छा। और अच्छी ट्रेनिंग ज़रूरी है। ये नहीं कि आप लगे ही पड़े नहीं। एक हम्म, एक स्ट्रेंथ का गेम और माइंड का गेम, दोनों का गेम है। क्योंकि ऐसे सर्किट वगैरह होते हैं कि कभी 2 करने हैं, कभी 3 करने हैं, कुछ हम्म, चीज़ें माइंड से भी होती है। हम्म, आप कोई पुश कर रहा है उस वेट को, हम्म, तो एक आदमी कर रहा है ऊपर से जान लगा के, एक ने टेक्निक ली, वो नीचे से लगाया थोड़ा सा, हम्म। और वो उसी में लेके चला गया। अच्छा, तो माइंड और स्ट्रेंथ दोनों का गेम हो गया ना। सही बात। अच्छा कॉम्बिनेशन था बाकी। अच्छा, मान के चलिए अभी कोई 20 22 25 साल का लड़का ये पॉडकास्ट आपको सुन रहा है, ठीक है? हाँ, एक लाइफ एडवाइस कोई आप उसको देना चाहोगे? देखो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा, अगर आप सोशल मीडिया पे ऑनलाइन कहीं बैठते हो तो लोग कहते हैं कि पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए, पर मैं कहता हूँ नेगेटिव अप्रोच के साथ बैठिए। कि सामने से आ रहा फोटो, लिंक, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, वो आपको कहीं ना कहीं ठगने की या फंसाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप इस अप्रोच के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठेंगे, काम करेंगे, तो मेरी गारंटी कभी आपके साथ साइबर फ्रॉड नहीं होगा। क्योंकि जब आप ये अप्रोच के साथ बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आप उसकी इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे, पता भी करेंगे। आप ये पता करना चाहते हैं कि कोई फ़ोन नंबर, कोई लिंक, कोई बैंक अकाउंट फ्रॉड तो नहीं है, तो साइबर क्राइम की वेबसाइट के ऊपर चेक एंड रिपोर्ट सस्पेक्ट में जब आप जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिलता है ये चेक करने का कि आप बैंक अकाउंट नंबर को, लिंक को, मोबाइल नंबर को, फोटोज़ को, सब चीज़ों को चेक कर सकते हैं कि फ्रॉड है या नहीं है। पहले चीज़ों को समझे, देखे, थोड़ा सा पेशेंस लगाए, फिर करें। अच्छा, एक और बात बताइए कि जैसे हम मानते हैं कि ठीक है हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन वो एक्सपीरियंस लगा लो लोगों का पहले का, या हमने सुन इतना नेगेटिव लिया कि भाई ऐसा तो नहीं है कि अभी भी वो पुलिस में एरोगेंसी है जो बहुत साल पहले थी कि आप बात करोगे तो सामने से उल्टा ही जवाब देखो, आएगा? एक छोटी सी चीज़ है, जब हम खुद छोटे थे तो हमारे परिवार में कितने लोग पढ़े लिखे थे, नहीं थे, मतलब एक पूरे परिवार में एक आदमी होगा पढ़ा लिखा। और अब हमारे परिवार में कितने पढ़े लिखे हैं। सब। तो जब जो चीज़ें तब थी और अब है, तो उनमें चेंजमेंट तो आया होगा ना। चेंज तो हो रही है चीज़ें, बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल। होती है। देखो, थोड़ा सा मुझे ये भी लगता है कि पुलिस की ना जॉब बहुत हेक्टिक होती है, कि आदमी 24 24 घंटे काम कर रहा है, तो थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है थोड़ा अंडर सा। रिसोर्स भी हो। हाँ, कह सकते हो। अब थोड़ा, अगर आप भी, मतलब आप हर समय ये सोचे कि पुलिस को डिफेम करे, थैंकलेस जॉब है वैसे। नहीं, मैं मेरे को ऐसा लगता है कि देखो जो अगर पुलिस स्टेशन भी एक नेगेटिव एनर्जी सी रहती है उसमें, क्योंकि कोई सुख में नहीं जाता वहाँ, दुख में ज़्यादा हाँ, जाते हैं। obvious सी वो एक बात है। एनर्जी भी रहती है वहाँ पे, तो अंदर जो रहने वाला आदमी वो हो ही जाता है ऐसा। हाँ हाँ, और कुछ कुछ पब्लिक भी ऐसी होती है कि वो मानती नहीं है बिना उन बातों, ये दोनों तरफ की बात। डिफेम करने की कोशिश की जाती है। और एक ये भी होता है कि पुलिस एक ऐसी बॉडी है जिसको आदमी का डेली लाइफ में कहीं ना कहीं सामना होता है। वो चौराहे से निकला तो उसने खड़ा देखा पुलिस वाले को, उसको पुलिस वेरिफिकेशन करवानी तो पुलिस वाला, पासपोर्ट वेरिफिकेशन करवानी तो पुलिस वाला, मोबाइल गुम हो गया तो पुलिस वाला, कोई क्राइम हो गया तो पुलिस वाला। तो लोगों को ज़्यादा इंटरेक्शन होता है। ये चीज़ चेंज होनी चाहिए मेरे हिसाब से ना, ये थिंकिंग मतलब एज ए पब्लिक मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ चेंज होनी चाहिए। अच्छा, अमित भाई ये बताइए फैमिली कोड क्या होता है, क्या है? फैमिली कोड एक ऐसा कोड है कि आपको मैं एक इंसिडेंट से बताता हूँ। सेक्टर 17 में एक लड़की स्कूल में पढ़ती थी, और उसको कोई 12 साल की लड़की थी। उसको एक व्यक्ति उसका 4 5 दिन से उसकी रेकी कर रहा था, पीछा कर रहा था, ये देख रहा था कि कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, किस टाइम स्कूल में जाती है, किस टाइम स्कूल से आती है। वो क्या करती है कि वो लड़की स्कूल से जैसे ही बाहर निकलती है, वो जागता है उसके पास, और हबड़ तबड़ में बोलता है, बेटा आपकी मम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, आपके पापा ने मेरे को लेने के लिए भेजा है। वो बोला ठीक है अंकल, आप है ना हमारा फैमिली कोड बता दीजिए। बोला हम्म, फैमिली कोड, ये क्या होता है? हाँ, बोले मेरे पापा ने फैमिली कोड भी तो बताया होगा आपको अगर हम्म, भेजा है तो। अच्छा, तो उस लड़की का पापा इतना स्मार्ट था कि उसने एक फैमिली कोड बना रखा था, अपने घर का कोड, ओके, जो उसने अपने बच्चे को और खुद को दे रखा था। बेटा, अगर कभी कोई हमारे नाम से तुमसे बात करे या तुम्हारे पास आए, टच करने की कोशिश करे, बोले बुलाया है, हम्म, तो आप उससे वो कोड पूछ लेना। और वो हम्म, इतना स्मार्ट था कि वो हर 15 20 दिन में उस कोड को चेंज कर चेंज दो। कर देता था। ओह, तो ये है एक फैमिली अरे कोड। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये तो हमें हाँ पता ही नहीं था, ये सच में नहीं पता जनरल पब्लिक को। हाँ, थी है। और अच्छा चलो, जैसे अभी आपने बताया लड़कियों का, सो फीमेल्स को क्या करना चाहिए अवेयर होने के लिए, या उस कि उनके साथ फ्रॉड ना हो? देखो, अगर फीमेल्स को दोनों तीनों, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चीज़ें मैं बताता हूँ। हम्म, ऑनलाइन, अगर उनके साथ किसी भी तरीके का कोई भी क्राइम होता है
तो जैसे मैंने पहले बताई थी, साइबर क्राइम की वेबसाइट पे जाओ, वुमेन एनोनिमस की वेबसाइट के ऊपर जाओ, ठीक है। वहाँ जाकर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो। दूसरा, किसी के साथ भी किसी भी तरीके की पर्सनल फ़ोटो शेयर ना करें, खुद के फ़ोन में भी पर्सनल फ़ोटो क्लिक ना करें। वो कुछ लोग होते हैं ना, किक लेने के लिए कर लेते हैं, तो वो मुसीबत में फंस जाते हैं। सबसे पहली बात, अच्छा। अननोन नंबर पे, अननोन अकाउंट्स पे, इन पे बिलीव ना करें। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, कहीं मतलब आप किसी टैक्सी से ट्रैवल करते हो, उबर से, ओला से कहीं भी जाते हैं, स्पेशली लड़कियों के लिए, तो कैब में बैठने से पहले लेफ्ट साइड में कैब की पूरी डिटेल होती है, उसका फ़ोटो क्लिक करें, अपने किसी नोन को शेयर करें, ओके। अपनी लाइव लोकेशन हमेशा शेयर करके रखें। हम्म। ड्राइवर की आइडेंटिटी चेक करें, आप उसका फ़ोटो क्लिक नहीं कर सकते, उसका आधार वगैरह चेक कर ले कि उसके फ़ोटो से मैच हो रहा है नहीं हो रहा। सबसे इम्पोर्टेंट, हर गाड़ी में एक चाइल्ड लॉक का ऑप्शन होता है। अगर वो ड्राइवर ने ऑन कर रखा है तो आप गाड़ी का लॉक बाहर से ओपन कर सकते हैं, मगर गाड़ी में बैठने के बाद आप गाड़ी को अनलॉक नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा गाड़ी में बैठ के बैठने से पहले वो चेक करें, ओके। उसके बाद ही उस ड्राइवर के साथ आप ओटीपी शेयर करें। स्पेशली उनके लिए जो रात को ट्रैवल करती हैं, वो रात को लड़कियां ट्रैवल करती है, किसी कंपनी से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, वो हेडफोन लगा लेती है और वो संगीत में इतना मशगूल हो जाती है, वो सो जाती है। जब उनकी आंखें खोलती है तो कैब कहीं और चल रही होती है, फिर भी वो वही झांसा देता है कि मैडम कि उससे हाँ। ट्रैफिक ज़्यादा था। तो जब भी मतलब आप रहे तो अपनी लोकेशन शेयर कर रखें, ये सेफ्टी पॉइंट्स हमेशा फॉलो करें। इमरजेंसी डायल में जाकर अपने घर वालों का नंबर सेव करके रखें, इन केस आप किसी इमरजेंसी में फंस जाते हैं तो आपके मोबाइल को अनलॉक किए बिना दूसरा भी आपके घर वालों को कॉल कर सकते। जी चलो ठीक है भैया, कैसा लगा आपको बात करके ये ठीक बताइए। है, बढ़िया। बढ़िया लगा।